सोचो अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो समुद्र की लहरें उठना बंद हो जाएंगी और पृथ्वी का मौसम पूरी तरह पगला जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ का एक्सियल टिल्ट यानी झुकाव सिर्फ चांद की वजह से स्थिर है। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी की वजह से हमें बरसात, गर्मी, सर्दी जैसे सुंदर सुंदर मौसम मिलते हैं। और चांद के अचानक गायब होने से हमारी अर्थ का झुकाव कभी 10 डिग्री भी हो सकता है, कभी बढ़कर अचानक से 60 डिग्री भी हो सकता है। इसी वजह से काफ़ी भयानक तूफान और आंधियाँ देखने को मिलेंगी। चांद के गायब होने से रात अंधेरी व डरावनी हो जाएंगे और इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं पुराने समय में बिना आधुनिक मशीनें और टेक्नोलॉजी के बिना भी लोगों ने यह कैसे पता किया कि जमीन के अंदर भी पानी मौजूद होता है? तब तो ज्यादातर लोग नदी और तालाबों से पानी पिया करते थे। और क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना कुआं कहां पर स्थित है और वह कितना पुराना है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ इन सब के बारे में। पुराने समय के लोग प्रकृति के इशारे समझा करते थे। यहाँ पर मिट्टी थोड़ी नम हो, यहाँ पर जानवर मिट्टी को सूंघ कर खोदना स्टार्ट करते, वहां पर पानी के आसार हुआ करते थे। और पुराने समय के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हरे भरे पेड़ पौधे जैसे पीपल और बरगद वहीं उगते हैं जहां पर नमी होती है। कुछ इन इशारों से पुराने समय के लोगों ने जमीन के अंदर पानी होने का रास्ता खोजा। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दुनिया का सबसे पुराना कुआं है। यह साइप्रस देश में स्थित है। यह कुआं लगभग 9000 से 10,500 साल पुराना है, यानी 7000 ईसा पूर्व का। तब इंसान ने पहली बार जमीन के नीचे पानी तक पहुंचने का रास्ता खोजा था। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नसों में बहने वाला खून लाल क्यों होता है और हमारी नसें पर्पल या ग्रीन कलर की बाहर से क्यों दिखती हैं? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं इस बात का राज खोलता हूँ और 1 मिनट में आपको सारी जानकारी देता हूँ। हमारे खून का लाल रंग आता है हेमोग्लोबिन से, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन से जुड़कर ब्लड को चमकीला लाल रंग देता है। और हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो ब्लड का रंग गहरा लाल दिखाई देता है। लेकिन हमारी नसें पर्पल या ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है? क्या वो असल में पर्पल या ग्रीन कलर की होती हैं? जी नहीं, हमारी नसों का असल कलर ग्रेस व्हाइट होता है। स्किन के नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लाइट का स्कैटरिंग उन्हें पर्पल या ग्रीन दिखाता है। और ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ नहीं। हमारी इस धरती पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके खून का कलर असल में नीला है, जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और हॉर्सू क्रैब। क्योंकि इन जीवों के खून में हीमोग्लोबिन नहीं हीमोसाइनिन होता है और हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। इसी कारण इन जीवों का खून का रंग नीला होता है। अगर आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन की फेमस थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के असल में 2 पार्ट हैं। पहला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है सुनिए। जब कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है लाइट के करीब की स्पीड से, तो टाइम स्लो हो जाता है। एग्जांपल से समझिए, अगर आप किसी रॉकेट में बैठकर स्पेस की सैर करते हैं लाइट की स्पीड से, तो आपके लिए टाइम वहां पर बहुत धीरे धीरे बीतेगा, लेकिन धरती पर आपके दोस्त सभी बूढ़े हो चुके होंगे। इस थ्योरी की फेमस इक्वेशन है E=mc²। यहाँ पर E एनर्जी है और m मास है और c लाइट ऑफ स्पीड है। अब समझते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। यह बताती है कि ग्रेविटी भी समय को धीमा कर सकती है, यानी जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना समय धीमा होगा। एग्जांपल से समझिए, ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है क्योंकि ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। सांप जब काटता है तो जहरीला जहर फेंकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप के अंदर जहर बनता कैसे है और कहां पर बनता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। सांप के सिर के दोनों ओर ऊपरी जबड़े के पास वेनम ग्लैंड्स होती हैं। ये खास ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि से विकसित होती हैं। वेनम ग्लैंड में मौजूद खास कोशिकाएं प्रोटीन आधारित विषैले एंजाइम बनाती हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिन, होमोटॉक्सिन एंड साइटोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जहर शरीर की नसों पर असर करता है, हेमोटॉक्सिन जहर खून को जमा देता है और साइटोटॉक्सिन शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इनका निर्माण डीएनए के निर्देशों से होता है। बना हुआ जहर वेनम ग्लैंड में जमा रहता है जब तक सांप शिकार को ना काटे। सांप अपना जहर फैंक्स यानी दांतों के जरिए निकालता है। ये हेलो शेप के होते हैं, जैसे इंजेक्शन की सुई। आपने कई बार देखा या सुना होगा कि कई लोगों में माता या देवी देवता आ जाते हैं। क्या ऐसा असल में होता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आस्था के नजरिए से समझते हैं। भारत में बहुत लोग मानते हैं कि देवी देवता इंसान के शरीर में प्रकट हो सकते हैं। इसे कई जगह माता आना, देवता चढ़ना या देव प्रवेश कहा जाता है। ऐसे लोग ट्रेंस यानी भावावेश में चले जाते हैं और देवी की भाषा बोलने लगते हैं और कुछ चमत्कारी व्यवहार करते हैं। यह पूरी तरह आस्था पर आधारित अनुभव होता है। बहुत से लोग इसे ईश्वर की कृपा, भक्ति का प्रभाव और देवी शक्ति का आगमन मानते हैं। चलिए अब विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। विज्ञान कहता है कि यह घटना आमतौर पर विश्व भावनात्मक अवस्था में, मास साइकोलॉजी यानी समूह के दबाव में और कुछ मामलों में न्यूरोलॉजिकल यानी मानसिक स्थिति के कारण होती है। इसे कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रांस स्टेट हेजिटेरिया या पोजीशन सिंड्रोम्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने दिमाग के समय इतना डूब जाता है कि खुद को ही देवी देवता मानने लगता है। तो क्या सच है और क्या झूठ? देखिए, कुछ लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता और कुछ लोगों के लिए धर्म और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब ये लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि लोग किस चीज को मानते हैं। मैं साइंस को मानता हूँ और आप किसको मानते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या आपको पता है कि छिपकली दीवार पर चिपक के कैसे चल पाती है? क्या आपको यह पता है कि छिपकली में जहर होता है या नहीं? क्या आपको यह भी पता है कि छिपकली पानी में गीली क्यों नहीं होती?
अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। छिपकली के तलवों पर लाखों करोड़ों टेनी बाल होते हैं जिन्हें सेटी कहते हैं, और हर सेटी में होते हैं और भी छोटे छोटे बाल जिसे स्पेचुलाई बोलते हैं। ये बाल इतने सूक्ष्म होते हैं कि यह दीवार की सतह पर जाकर सूक्ष्म दरारों में जाके चिपक जाते हैं और यहाँ पर लगता है वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स एक सूक्ष्म आकर्षण बल है जो सतह और सेटी को आपस में चिपकाता है। यह फोर्स इतना मजबूत होता है कि अगर छिपकली 290 पाउंड यानी 131 किलोग्राम की भी हुई तो भी वह आराम से दीवार पर चिपकी रहेगी। अब बात करते हैं कि छिपकली पानी में गीली क्यों नहीं होती। छिपकली की त्वचा सुपर हाइड्रोफोबिक यानी पानी को दूर भगाने वाली होती है। छिपकली की त्वचा पर सूक्ष्म कांटे और स्पिन्यूल्स होते हैं। छिपकली की ऊपरी परत केराटिनॉइड लेयर में केराटिन प्रोटीन की मोटी परत होती है और छिपकली की बॉडी पर लिपिड कोटिंग यानी प्राकृतिक तेल की परत होती है जो पानी को रोकती है। अब बात करते हैं कि छिपकली में जहर होता है या नहीं। अपने घर में जो छिपकली होती हैं उनमें जहर नहीं होता क्योंकि उनमें वेनम ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ छिपकली जैसे मैक्सिकन बियर्डेड लिजार्ड और गीला मॉन्स्टर जो कि यूएस में, इनमें जहर होता है क्योंकि इनमें वेनम ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये थी छिपकली के बारे में कुछ मजेदार जानकारी। अगर आपने कभी सोचा है कि इंसानों के बालों का रंग ब्लैक और व्हाइट ही क्यों होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे बालों का रंग बनता किससे है। इंसान के बालों का रंग मेलानिन नाम के एक पिगमेंट से बनता है। मेलानिन दो प्रकार के होता है। पहला होता है ह्यू मेलानिन जिससे भूरे और काले बाल आते हैं। दूसरा होता है फ्यू मेलानिन जिससे गोल्डन, येलो और भूरे बाल आते हैं। यह ज्यादातर यूरोपीय और अमेरिकी व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है। इंसानों में सिर्फ यही दो पिगमेंट नेचुरली बनते हैं, इसलिए हमारे बालों का रंग काला, भूरा, सुनहरा होता है। अब बात करते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेलानोसाइट कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। फिर ये कम मेलानिन बनाती हैं या तो पूरी तरह मेलानिन बनाना बंद कर देती हैं। जब हमारे शरीर में मेलानिन नहीं बनता तो हमारे पूरी तरीके से बाल सफेद पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे हरे पीले नीले बाल क्यों नहीं उगते। हमारे सर पर हरे पीले नीले बाल इसलिए नहीं उगते क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे पिगमेंट ही नहीं बनते जिससे हरे पीले नीले बाल उग सके। क्या आपको पता है कि इंसान का शरीर मौत के बाद भी कुछ समय के लिए जिंदा रहता है। आपको सुनने में यह बात शॉकिंग लग रही होगी कि भला मरने के बाद शरीर जिंदा कैसे रह सकता है, लेकिन ये बात सच है कि मरने के बाद कुछ समय के लिए कुछ अंग शरीर के जिंदा रहते हैं। जैसे मौत के बाद दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स अगले 4 से 10 मिनट तक सिग्नल भेजते रहते हैं दिमाग को। मरने के बाद नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है जिससे कई बार शरीर हिलता डुलता है, जिसे डेथ ट्विच कहते हैं। मरने के बाद आंखें खुली रह सकती हैं। पुपिल्स में रिएक्शन 30 मिनट तक हो सकती है। कुछ केसेस में हियरिंग भी कुछ मिनट तक बाकी रहती है। हमारी स्किन की सेल्स, खासकर स्टेम सेल्स, मरने के बाद लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहती है। इसी कारण मौत के बाद भी स्किन ग्राफ्टिंग संभव होती है। मरने के कुछ घंटे बाद भी अगर किसी का अंग जल्दी निकाला जाए जैसे किडनी और लीवर, तो यह अंग निकालकर किसी और जरूरतमंद व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिए जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो यह थी कुछ मजेदार जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और हमसे ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।